हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिनिटी। तो आज हम प्रश्नों की बौछार श्रृंखला का अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसके पिछले सेक्शन में हमने लोकसभा पे डिस्कशन किया था। अब पार्लियामेंट का दूसरा हाउस राज्यसभा बचा हुआ है, तो राज्यसभा पे हम डिस्कस करेंगे और राज्यसभा के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए और भी जो मिसलिनियस क्वेश्चंस बनते हैं इस पे उसके डिस्कशंस करेंगे। आपको बार बार बता रहा हूँ 110 से ज़्यादा प्रश्नों की गारंटी है आपको। ये PYQ सीरीज चल रही है, पूरा डिटेल स्टडी जिस भी क्वेश्चन पे और जहाँ भी आपका कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न फंसता है तो आप उस पर लगातार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐप भी जल्दी लॉन्च हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पे आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। राज्यसभा, पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं। पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नेवर डिजॉल्व, टर्म ऑफ मेंबर 6 ईयर, 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। अब इसको शुरू करते हैं डिस्कशन। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन सही है इसका सी। राज्यसभा में 250 मेंबर, 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ऐसे कर लीजिए, राज्यसभा 250, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड 12 members from the field of art, literature, science and social work। समाज सेवा के क्षेत्र में कितने बच गए? 238 इलेक्टेड। केवल 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके मेंबर्स हैं, एक दिल्ली दूसरा पुदुचेरी। क्लियर हो गया? तो 250 मेंबर, 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन। देखो, इंडिया में जितना भी इलेक्शन का पॉपुलेशन का रखा गया सब पॉपुलेशन के बेस पे रखा गया। तो रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं एरिया के बेस पे ना होके पॉपुलेशन के बेस पे बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर 4 ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 6 ईयर। स्टार्ट में ही बता दिए थे 6 ईयर और 1/3 मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, नेवर डिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज ऑल मेंबर्स आर लाइफ लॉन्ग, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। आंसर आ गया आपका, 4th का आपका है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्लासेस के टाइम पे मैं इन सब चैप्टर्स के आपको क्लू दूंगा 6-6, 8-8 लाइन में, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, उन्हीं को याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इट डिजॉल्व वंस इन 2 years, इट डिजॉल्व एवरी 5 year, इट डिजॉल्व एवरी 6 year, इज नॉट टू सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन। बार बार बोल रहा हूं, राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू डिजॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट वाइस। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं डिजोल्यूशन का तो नन ऑफ द अबव। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको टिल्ट करके पूछा है। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा 12 मेंबर, स्टार्टिंग में ही आपको बताया जा चुका है। और यहीं पे लिख लीजिएगा, ये 12 सदस्य किस फील्ड से होते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वर्क। हमेशा ध्यान रखिएगा। In which house the presiding officer is not a member of that house? राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिफेक्टो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस ऑफिस को हमने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को हमने अमेरिका से लिया है। और इस ऑफिस की क्या खासियत है? वाइस प्रेसिडेंट डोंट हैव एनी वर्क एज अ वाइस प्रेसिडेंट, इज एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसियो हेड ऑफ राज्यसभा, बिना डाउट। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड्स, बताइए, कई बार डिस्कस हो गया। द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं केवल 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओनली 12 मेंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गौर करिएगा। द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, सिटीजन का कोई रोल नहीं है। फिर है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर आप भी बताइए, इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव मेंबरशिप डायरेक्टेड बाय द सिटीजंस। ये हो सकता है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है, ये है। तो सी भी सही है और ए भी सही है, इस वजह से इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, पार्लियामेंट में अभी लोकसभा राज्यसभा डिस्कस हो रहा था, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हैं जो किसी टॉपिक से, मतलब ऐसे लोकसभा या राज्यसभा से दोनों को जोड़ के हैं। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं मिसलिनियस को। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ द मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका है आर्टिकल 120 क्लाज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the interval between the two consecutive session of parliament? 4 months, 6 months, 1 year, fixed by the president। अब आपको बता चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी नो गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशन। तो आंसर होगा इसका 6 months। क्वेश्चंस वही है, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन को। 0 hour in political
जर्गन रेफर्स टू, 0 आवर क्या है? पार्लियामेंट जब काम करना शुरू करती है तो उसके डे का डिवीजन किया गया, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन। तो 0 आवर भी अपने आप में, डे व्हेन बिजनेस इन पार्लियामेंट इज डन नहीं, सस्पेंडेड मोशन नहीं, एडजर्नमेंट टाइम नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप एक बात जान लीजिएगा, क्वेश्चन आवर और 0 आवर, पार्लियामेंट जो काम करना शुरू करती है वही 11 बजे काम करना शुरू करती है, और पहला आवर डिजिग्नेट किया गया एज अ क्वेश्चन आवर, द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर, एंड उसके बाद इंटरवल होता है, लेकिन इंडियंस उसी में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इसलिए इसको बोल दिया गया है 0 आवर। तो ये भी अपने आप में क्या है? क्वेश्चन आंसर सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न फॉर द, देखो ये बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और इसमें आपको बता दें कि ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 में दिया गया है। आर्टिकल 108 मेंशन अबाउट ज्वाइंट सेशन, प्रेसिडेंट कैन कॉल, एक तो ये पॉइंट हो गया, हेडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, एंड ओनली ऑन ऑर्डिनरी बिल, और किसी बिल पे नहीं हो सकता है, बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गलत, फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गलत, टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गलत, केवल ऑर्डिनरी बिल, टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन, चौथा हो सकता है, बिल्कुल सही है, ओनली डी। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल, देखो 4 तरह के बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बिल जाते हैं नोट कर लीजिए। मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल 110, आर्टिकल 118, आर्टिकल 368, 109। मनी बिल के रिगार्डिंग सारी पावर जो दी गई है वो लोकसभा को दी गई है, और स्पीकर ही डिसाइड भी करता है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following statement which one is correct? The Rajya Sabha is powerless in money matters. Money, which one is not correct? Not, ध्यान दीजिएगा, मनी बिल इज नॉट, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, यही गलत है। मनी बिल राज्यसभा में जाता ही नहीं है, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ही हम डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what constitutes the definition of money bill under article 110 of the Indian Constitution? The imposition, abolition, alteration and regulation of any tax. ये तो आपको आर्टिकल 110 क्लास 1 की डिफिनीशन याद होनी चाहिए, सारे हैं इसमें, तो इसका हो जाएगा ई।
यही याद कर लीजिए, किसी कर को लगाया जाना, घटाया जाना, बढ़ाया जाना या उसका विनियमित किया जाना। द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, उधार लेना। द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारे सही, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, सारे सही है। Annual financial statement, annual financial statement, that means budget, and the finance bill are presented before the parliament, the constitutional article respectively। इससे जुड़ा कौन सा आर्टिकल है? देखो, फाइनेंस बिल के दो पार्ट होते हैं। बजट का जो आर्टिकल है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स बजट। आर्टिकल 112, और फाइनेंस बिल दैट मीन्स आर्टिकल 110 का हिस्सा हो जाता है ये, तो ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Vote on account is meant for the vote on the report of CAG to meet unforeseen expenditure, approximate fund pending passing a budget, budget। देखो, वोट ऑन अकाउंट होता क्या है? वोट ऑन अकाउंट ये होता है कि बजट पास होने में लगभग 2-2.5 महीने का टाइम लगता है, और 31 मार्च को आपको पता है क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि पुराना पैसा लॉक हो जाता है। अब नए फंड कैसे एलोकेट किए जाएंगे उसके लिए है, तो इसका एडवांस दिया जाता है। टोटल बजट का 1/6 ग्रांटेड एज एडवांस टू गवर्नमेंट, दैट इज अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? What is the object of cut motion? To put check on the policies of the government, to stop the functioning of ruling party, to move proposal to reduce the expenditure in the rejection of complete financial dealing of the government। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि कट मोशन कोई पास हो नहीं पाता है। तो कट मोशन इज अ डिवाइस विच कैन इनिशिएट डिस्कशन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो एक प्रस्ताव होता है एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। ठीक है, 3 तरह के कट मोशन होते हैं, इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट एंड सिंबॉलिक कट। डिस्कस करेंगे क्लास में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये अपनी रिपोर्ट देती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। अगला है द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट टू। ये क्वेश्चन तो टफ है, मुझे नहीं लगता है आप लोगों को पता होगा। ये सेक्रेटेरिएट का क्वेश्चन है। द स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है कि एक जो मिनिस्टर होता है और एक सेक्रेटरी होता है, ये जहां बैठता है वो बन जाता है सचिवालय, और मिनिस्टर के ऊपर बन जाता है मंत्रालय। तो मंत्रालय का हेड मंत्री होता है। ये दोनों को स्प्लिट किया गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसी को हम कहते हैं स्प्लिट सिस्टम।
क्लियर हो गया? ये टफ क्वेश्चन था, मतलब ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following is a parliamentary committee relating to delegation of power to make rules and regulation of the executive? नाम से ही पकड़ लीजिए, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन समिति, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, by the passing the triple talaq law recently, the Parliament of India endorsed which year's ruling of the Supreme Court of India that had made triple talaq, तलाक़ी बिद्दत, as unconstitutional? ये भी करंट का क्वेश्चन है। वैसे इसका टाइम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही मतलब गवर्नमेंट का टफ डिसीजन था। मोदी जी सब मामले में मजबूत आदमी है, जैसे 370 खत्म करना, ट्रिपल तलाक को खत्म करना, दीज आर रियली बोल्ड डिसीजंस। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत अप्रिसिएट करता हूं। तो 2017 में ये मामला हुआ था। है वैसे करंट का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। तलाकुल बिद्दत। तो आज ये पार्लियामेंट का डिस्कशन पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।